फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक वीवो V20 SE मॉडल का मोबाइल है जो कि बिल्कुल डेड कंडीशन है। और ये बिल्कुल डेड इसलिए बोल रहा हूँ कि कस्टमर मेरे पास देने से पहले बोल रहा था कि पहले चेक करिए, अगर ये रिपेयर होता है तो ठीक है, नहीं तो 500 रुपया में मैं सेल कर दूँगा। मतलब कि उन्होंने बहुत सारा जगह पर दिखाया है तो सभी ने बोला है कि इसका मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा, इसका हालत ख़राब है। तो इसलिए कस्टमर का थोड़ा गुस्सा में बोल रहा है कि आप या तो ले लीजिए, नहीं तो रिपेयर करके दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे लाइव, जो भी रिज़ल्ट आएगा हम वीडियो बनाएंगे और आपको देंगे। क्योंकि मैं हमेशा सक्सेस रिपोर्ट देता हूँ, लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे जो भी रिज़ल्ट आएगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कंडीशन हमारे पास आता है। चलो, इसमें क्या ऐसा है, कैसे डेड हुआ है वो हम देखेंगे। तो कस्टमर कह रहा था कि ये मोबाइल पहले वाटर डैमेज हुआ था, उसके बाद उन्होंने किसी किसी को दिया था, 2-3 दुकानदार ने रिटर्न किया है, उन्होंने उनके हिसाब से देखा है। तो अगर आप देखेंगे अच्छे से तो इसमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहाँ पे काम नहीं किया है, कंपोनेंट नहीं उठाया है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ कैपेसिटर निकल दिया है। और जब इस तरह का मिलता है तो इसमें चेक करने से पहले ये पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट निकलने की वजह से इस तरह का होता है, कंपोनेंट निकल निकल के देखता है। तो हम एक ओल्ड ट्रिक यूज़ करेंगे इसमें शॉर्ट फाइंड करने में, लेकिन हम पहले देख लेते, ऑब्ज़र्व कर लेते इसमें क्या क्या है। देखिए, ये जैसे कि मेरे को लग रहा है APT जो मॉड्यूल होता है उसका भी सेक्शन शायद से ये है, स्कीमेटिक में देखना पड़ेगा। तो इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे मिसिंग है। और आप इसका कंडीशन पहले देख लीजिए, उसके बाद हम रिपेयर करेंगे। वैसे तो मेरे को नहीं लगता है रिपेयर होगा, तो मैं सोचा था नहीं बनाऊंगा, फिर भी मैं सोचा क्या क्या कंडीशन मेरे पास आता है किस तरह का मोबाइल, वो एक बार हम दिखा देते हैं आप लोगों को। इसी वजह से मैं मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में ज़्यादा काम नहीं करता हूँ इस तरह का। यानी वो लोग सोचता है कि आखिरी स्टेज है, अगर वहाँ से नहीं होगा तो हम रिपेयर नहीं करेंगे। तो देखिए, ये CPU की साइड है। और देखिए, आजकल लोग सिर्फ हीट करके देखते हैं कि मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं। जो भी हो, जिनका नॉलेज जितना है उतना ही वो कोशिश करते हैं। चलिए, हम ऑन बाय ऑन इसमें ट्राई करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है, हम चेक करेंगे। यहाँ से कंपोनेंट निकाल के जम्पर किया है। बाकी मोबाइल में एक बार बिठाते हैं और सबसे पहले हम डायग्नोस करेंगे पावर सप्लाई से कि यहाँ से ही हमारा शुरुआत होता है, पावर सप्लाई से। इसमें हमें इंडिकेट करता है कहाँ पे देखना है, क्या करना है। तो हम सबसे पहले सभी कनेक्टर को लगा लेते हैं। उसके बाद हम बैटरी को एक बार मेज़रमेंट करेंगे, मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, मैं बिना नॉलेज का कोई भी वीडियो नहीं डालता हूँ, जो भी करता हूँ मैं समझाता हूँ जितना मेरे को आता है, मैं कुछ भी नहीं छुपाता हूँ। तो इसलिए आप देख सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को डार्ट मोड में सेट किया है। सबसे पहले हम बैटरी की कनेक्टर चेक करेंगे। तो बैटरी की कनेक्टर एक नेगेटिव कर लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा ग्राउंड प्रोब है, मतलब बैटरी की माइनस पॉइंट है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 1600 रीडिंग आ रहा है, ठीक है। और एक बार हम बैटरी को चेक कर लेते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तब जाके एक डेड मोबाइल का हम डायग्नोस कर पाएंगे। तो बैटरी में 3.1 वोल्ट चार्ज है, यानी ये बहुत ज़्यादा कम है वोल्टेज। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होगा। तो हम इस तरह से देखेंगे। ओ सॉरी, ये तो गलत चेक किया है, डायोड मोड में हमें चेक करना है। तो रिवर्स में 450 है, फॉरवर्ड में 1652 है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी लाइन है, यानी बैटरी की लाइन है। तो हम सेकेंडरी लाइन कहीं चेक करेंगे। तो सेकेंडरी लाइन हमें पावर IC के पास ही मिलता है, हर कोई मोबाइल हो। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो इस तरफ जो है, ये जो पावर IC के आसपास जो कैपेसिटर होता है, मोस्टली जो
कॉयल होता है, कॉयल के यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है ये हमारा हो सकता है ये VPS लाइन हो, अगर 2-3 कैपेसिटर का सेम वैल्यू आता है। तो ये ग्राउंड है और इस तरफ ये हमारा मतलब देखिए ये फॉरवर्ड में चेक कर रहा हूँ तो 425 आ रहा है, जो कि हमारा बैटरी कनेक्टर पर 16 से आ रहा है और ये 425 है। हो सकता है ये VPS नहीं है, तो इस तरफ देखते हैं। हाँ यही है, मतलब ये जो कैपेसिटर है दोनों एक है, तो इसका मतलब ये VPS लाइन का कैपेसिटर है, क्योंकि VPS लाइन IC के अंदर, पावर IC के अंदर इनपुट होता है। PM125 IC है, तो इसका मतलब VPS लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो हम पावर सप्लाई लगाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम एक बार बैटरी को लगा देते हैं और चार्जिंग में देखते हैं कोई रिस्पांस मिलता है या नहीं। तो उसके लिए हम पावर सप्लाई ओपन करेंगे। तो चलिए हम USB लगा देते हैं। तो देखो इसमें जो रीडिंग हमें देखने को मिल रहा है वो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 0. ये 388 यानी 388 मिली एम्पेयर कंज्यूम हो रहा है। और अगर हम एक बार निकल के फिर लगाते हैं तो देखते हैं, हाँ वही है, मैक्सिमम आपका गया था 500 मिली एम्पेयर तक। तो हो सकता है बैटरी कम होने की वजह से इसमें इतना कम रीडिंग दे रहा है। फिर भी हम बाद में देखेंगे, चार्जिंग में हमें डायग्नोस नहीं करना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बैटरी की जो बूट केबल है उसी से हम कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई पे और चेक करेंगे। तो हमारा जो बूट केबल है ये वाला है, तो ये मैच हो जाएगा अगर इस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह लगाना है। चलिए मैंने लगा दिया है। अभी ये जो रीडिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्राफ देखिए, ये जो रीडिंग है ये कितना एम्पेयर कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे दिखा रहा है। ऑटो एम्पेयर कंज्यूम हो रहा है 124-25 हो रहा है, ऑटो एम्पेयर ले रहा है। अगर हम पावर सप्लाई को या बैटरी को निकाल देते हैं तो देखिए ऑटो एम्पेयर जो है वो हट जाएगा। देखो यहाँ पे हट गया है, बिल्कुल ज़ीरो है। जब हम लगाते हैं तो ये कुछ ऑटो एम्पेयर कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा VPS लाइन में जो शॉर्टिंग है वो वाला है। तो उसको हम कंफर्म करेंगे कि मैंने VPS चेक किया था कि नहीं। तो उसके लिए हम एक बार फिर से देखेंगे कि यहाँ पे VPS में वोल्टेज आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने ग्राउंड ले लिया है और यहाँ पे हम पॉजिटिव चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर में देखिए 4.2 है, मैंने लगभग 3 इंजेक्ट किया है, इसमें 3 दिया है तो 4.2 है, यानी ये हमारा VPS लाइन है और इसी में ही शॉर्ट है। तो ये इतना कम शॉर्टिंग में हो सकता है, हम अगर रोजिन देंगे, धुआं देंगे तो इसमें मेल्ट नहीं हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ओल्ड मेथड अप्लाई करेंगे। ये नया ट्रिक नहीं है, ओल्ड ट्रिक है, लेकिन अभी तक मैंने आप लोगों को दिखा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बोर्ड को निकल लेंगे। ये वाटर डैमेज हुआ है तो हो सकता है कोई ना कोई IC के अंदर अभी तक प्रॉब्लम हो, डस्ट हो, जिस वजह से ये शॉर्ट होता है। तो हम मल्टीमीटर को बैटरी कनेक्टर पे रखेंगे डायोड मोड में, ठीक है। अब हम मल्टीमीटर का ग्राउंड जो है वो हम ग्राउंड कर देंगे और पॉजिटिव को हम रखेंगे VPS में, क्योंकि हमारा VBAD में शॉर्टिंग नहीं है। VPS पर कितना रीडिंग है, 250। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्ड में थोड़ा हीट देंगे। हीट कितना देंगे, हम मान के चलिए हम 150 डिग्री सेल्सियस हम सेट करेंगे। और हवा हम कितना दे सकते हैं, हम 0 ही रखेंगे, क्योंकि क्विक 857 में 0 रखेंगे तो वो चलेगा, ज़्यादा आता है। तो हम 0 रखा है और 130 मैंने टेम्परेचर सेट किया है। अभी हीट देना है और हमारा जो मीटर का जो वैल्यू आ रहा है कोने में, ये वैल्यू को हमें देखना है। जो कोने में आपको दिखाई दे रहा है मल्टीमीटर, यहाँ पे ये मल्टीमीटर को हमें देखना है कि यहाँ पे कोई चेंजेस हो रहा है या नहीं। जहाँ पे ज़्यादा कम होगा वहाँ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम यहाँ कहीं हीट देते हैं, इस तरफ से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ अभी तक सही है। तो इस तरफ से चारों तरफ से सब जगह हीट देंगे
तो देखिए अभी थोड़ा बहुत कम रहा था, अभी फिर से 268 हो गया है, 268। और देखो अभी इस तरह यहाँ पे थोड़ा हीट दे रहा हूँ, तो देखिए कितना जल्दी ये कम हो रहा है। और अगर हम इस तरफ हीट देंगे तो ये कम नहीं हो रहा है, मतलब पहले जो था वो वहाँ पे जा रहा है रीडिंग। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत हीट कर रहा है, तो देखो यहाँ पे हीट करने से क्या हो रहा है, देखिए थोड़ा बहुत ज़्यादा वैल्यू कम रहा है। लेकिन हम अगर पावर आईसी में या कहीं पे अगर डायरेक्ट हीट करते हैं तो इतना वैल्यू कम नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हीट करने से देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक है, हम इस तरफ तो देखा है, थोड़ा अंदाज़ा किया है। अब देखो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, फिर से हम यहाँ कहीं वीपीएस लाइन को देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे मैंने ग्राउंड कर लिया है। हम जो चेक कर रहे हैं रिवर्स में, देखिए हमारा पॉजिटिव है, हमने ग्राउंड किया है, और रिवर्स में हम चेक कर रहे हैं, ये हमारा वीपीएस होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं और फिर यहाँ पे चारों तरफ हम हीट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे भी हीट देने से कम हो रहा है या नहीं। तो फिर ऐसा हमें समझना है कि ये टिक काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे भी कम होता है तो हम कहाँ पे सबको निकाल देंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा हीट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कम होता है या नहीं। तो देखो यहाँ पे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं हो रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हीट कर रहा हूँ तब भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जितना डिफरेंस यहाँ पे हो रहा था। अभी फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है हमें। देखो ये जो आईसी है इसके ऊपर हम हीट करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है, यानी ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो हाँ, अगर हम यहाँ पे थोड़ा और हीट देंगे यानी 180 तक हीट देंगे तो क्या होता है, देखो बहुत जल्दी ये इसका जो वैल्यू है वो कमते जा रहा है, कम हो रहा है। लेकिन कोई और जगह पे देते हैं तो देखिए वैल्यू फिर ऊपर चला जा रहा है, यानी यहाँ पे देने के बाद ये कम हो रहा है। तो कुल मिला के हमारा डाउट इसी आईसी के ऊपर है, इसी आईसी के ऊपर। तो हम इसी के आईसी के ऊपर जब है तो हम इसको एक बार निकल के देखेंगे, जो हमारा वीपीएस लाइन की जो शॉर्टिंग है वो हम निकल सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये नया टिक तो नहीं है, ओल्ड टिक है, लेकिन लोग भूल गया है, शायद से बहुत सारे लोग भूल गया है टिक को। लेकिन मैंने देखो यहाँ पे 112 मिली एम्पियर ऑटो कंज्यूम हो रहा था, तो इसका मतलब हम यहाँ पे रोजिन से इसको मेल्ट नहीं कर सकते, इतना कम में ये रोजिन भी मेल्ट नहीं होगा। तो अभी हम दोबारा पावर सप्लाई अटैच करेंगे तो हमारा रीडिंग कहाँ पे जा रहा है वो एक बार और देखते हैं। यहाँ पे फिर से हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हीट देंगे और देखेंगे कि हमारा जो कहाँ तक जाता है ये रीडिंग ऑटो कंजम्पशन। अभी तो 114 हो रहा है ना, तो फिर इसी आईसी के ऊपर थोड़ा हीट देने के बाद देखेंगे 115-16 है, तो हम यहाँ पे हीट देने के बाद क्या होता है देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं हीट कर रहा हूँ इसी आईसी के ऊपर, तो देखो वोल्टेज में हमारा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो रहा है कंजम्पशन। अब देखेंगे हीट दे रहा हूँ तो कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, देखो इस तरह मैं हीट दे रहा हूँ, ये पावर आईसी के ऊपर भी हीट दे रहा हूँ, तब भी वैल्यू जो एम्पेयर कंजम्पशन हो रहा है वो कम रहा है, मतलब 112 हो गया है। लेकिन इसके ऊपर दे रहा हूँ तो देखो यहाँ पे एम्पेयर जो है वो ज़्यादा होने लग गया है, ऑटो एम्पेयर यहाँ पे देखो। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि ये शॉर्ट हो। तो हम सबसे पहले इसको निकाल देंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है हमारा वीपीएस पावर में। तो मैंने आईसी को निकाल दिया है। अब जैसे कि अब देख पा रहे हैं, मैं आईसी को एक बार उल्टा करके दिखाता हूँ। तो देखो इसके ऊपर अभी तक वाटर डैमेज का निशान है, यानी इसके अंदर देखो बॉल की हालत अगर आप देखेंगे तो इसमें देखो इसमें वाटर डैमेज था। तो मैंने सही से पकड़ लिया है और मैंने जो भी किया है आपके सामने किया है, ना तो कुछ छुपाया है। क्योंकि वही है ना, मैं कितना भी कोशिश करूँ ईमानदारी से वीडियो करने के लिए, फिर भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम छुपाते हैं या गलत वीडियो करते हैं। तो इसलिए मैं जो भी कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ, ये भी बोल रहा हूँ कि ये नया टिक नहीं है। ठीक है, तो मैं इस आईसी को निकाल दिया है।
अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत हम क्लीन करेंगे और VPS पावर को चेक करेंगे। इस आईसी को हम सावधानी से रखेंगे कहीं, क्योंकि हमें देखना ये कौन सा आईसी है, क्या काम करता है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। इसके बिना ये मोबाइल को हम चेक कर पाएंगे या नहीं। चलो अभी बोर्ड को थोड़ा सा कूल डाउन कर लेता हूँ। हो गया है। अब हम दोबारा चेक करते हैं। मैं कहाँ पे चेक किया था? चेक यहाँ पे किया था। ये हमारा VPS लाइन है और ये ग्राउंड करता हूँ। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं VPS लाइन में 1375 फॉरवर्ड में, और रिवर्स में देखेंगे तो ठीक ही है लगभग। पहले तो इसमें कितना आ रहा था आपको पता है, जिससे मैंने कंफर्म किया था कि यहाँ पे शॉर्ट है। अभी हम बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं। ये रिवर्स है, वही है पहले जो था। अभी फॉरवर्ड में देखते हैं। इसमें देखिए वही है, रिवर्स फॉरवर्ड, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन VPS पावर में हमारा जो शॉर्टिंग था वो हट गया है। आपको आपके सामने है, देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखो। और फिर से हम यहाँ पे पावर सप्लाई लगाएंगे और कंफर्म करेंगे बिल्कुल निकल गया कि नहीं, क्योंकि हमारा पावर सप्लाई माइनर शॉर्टिंग पकड़ लेता है। तो माइनर शॉर्टिंग रहेगा तो फिर से दिखाई देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें थोड़ा बहुत माइनर शॉर्टिंग है। अगर हम ऑटो एक्सिस को हटा देंगे तो देखो किस तरह से आ रहा है। ये माइनर शॉर्टिंग है। कितना एम्पियर है यहाँ पे? 0.0067 हो रहा है माइनर शॉर्टिंग। यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर हम निकाल देते हैं तो ये हट जा रहा है। ओके, अब हम आगे जा सकते हैं। इतना माइनर शॉर्टिंग में ये मोबाइल ऑन तो हो जाएगा, बाकी माइनर शॉर्टिंग को हम हटा सकते हैं। उसके लिए भी ट्रिक है, वो हम बाद में देखते हैं। पहले हमें मोबाइल को ओपन ऑन करना है। माइनर शॉर्टिंग के लिए हम इसके पीछे पड़ेंगे तो फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगर मोबाइल लास्ट में ऑन नहीं होता है। अगर ऑन नहीं होता है, ऑन होता है तब हम चेक करेंगे कि माइनर शॉर्टिंग कहाँ पे है। चलो मैं एक बार स्कीमेटिक ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि ये जो आईसी मैंने निकाल दिया है, ये किस काम का है। ठीक है, लेकिन वो तो बहुत लेट हो जाएगा। तब तक हम एक बार चेक कर सकते हैं। इसमें बोर्ड को एक बार हम मोबाइल में फिटिंग करके रिज़ल्ट देख सकते हैं क्या कोई चेंजेस हुआ कि नहीं। बैटरी पे चार्ज कम है, फिर भी हम USB लगा के देखेंगे। तो मैंने चार्जिंग में लगा दिया है। अभी मैक्सिमम पहले कितना गया था यहाँ पे देखो, और अभी भी वहाँ पे स्टॉक है, क्योंकि बैटरी में चार्ज कम है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि VPS पावर में शॉर्टिंग था, मैंने हटा दिया है, तो चेंजेस होना चाहिए था। चलो जो भी हो, अभी हम पावर सप्लाई से ही देखेंगे एक बार। अगर ये बूट केबल मैच करता है तो फिर हमारा कोई चेंजेस रहेगा इसमें पावर की दबाने से। चलो एक बार देखते हैं, पावर की दबाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर की सही से दबाना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है प्रेशर नहीं हो रहा है पावर की। क्या है, पावर की ख़राब है क्या? पता नहीं, मैं हाथों से प्रेस करता हूँ। ये मैंने प्रेस कर दिया है पावर की, और अभी मैंने पावर की प्रेस करने के बाद छोड़ दिया है, और अब रीडिंग देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टॉक हो गया है लगभग। लेकिन मेरे ख्याल से ये कुछ हो रहा है। हाँ देखो, अल्हम्दुलिल्लाह ये मोबाइल बूटिंग कर रहा है। बैकग्राउंड कैमरा दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है। मैंने इससे पहले टेस्ट नहीं किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है। अब पता नहीं ये इससे आगे जाएगा कि नहीं, लेकिन वो आईसी जो है वो कौन सा आईसी है वो भी हमें देखना है। तब तक ये होने दो। मैं बैकग्राउंड में वो भी हमारा बर्नियर स्कीमेटिक ओपन करता हूँ, तब तक देखता हूँ क्या चलता है। यहाँ पे फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि मैंने जो V20 SE मॉडल का डायग्राम ओपन किया है। लेकिन डायग्राम क्या ओपन किया है देखिए, एक तो हमने बिटमैप ओपन किया है, और एक हमारा कंपोनेंट नेम मतलब में क्यों ये कंपोनेंट नेम निकाला है, इसलिए निकाला है कि कंपोनेंट नेम जब हम निकाल देंगे तो इसमें हर एक आईसी को हमें पता लग जाएगा कौन सा आईसी क्या काम करता है,
और दूसरी बात है कि हर एक कंपोनेंट इसमें दिखाई दे रहा है, तो हम बोर्ड में कंफर्म कर सकते हैं कौन सा आईसी या कौन सा कंपोनेंट हमारे बोर्ड में मिसिंग है। और अभी तक ये हैंग ऑन लोगों पे है। तो देखिए, यही आईसी को हमने टारगेट किया था और यही शॉट था, हमने यही निकाल दिया था। लेकिन इसमें देखिए, इसमें कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है, इसमें मार्किंग नहीं है। तो इसका मतलब हमें स्कीमेटिक ही चाहिए, अदरवाइज़ हमें पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई स्कीमेटिक वगैरह कुछ नहीं है। तो हम बीट मैप से एक बार थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा आईसी है। तो इसके लिए हम ये आईसी को एक बार मार्क करेंगे। यहाँ पे हम माउस रखेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो ये सब हमारा वीपीएस पावर लाइन है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे कैमरा एनालॉग VDD 2.8, यानी ये कैमरा के लिए ये एनालॉग वोल्टेज है। कैमरा 0 है, यानी इसमें 4-5 कैमरा जो है उसका अलग अलग रेगुलेटर वोल्टेज है। ये वीरेज लाइन बोल सकते हैं। देखो, ये कैमरा में जा रहा है, यही कैमरा है। तो ये वही आईसी है जो कैमरा का एक्सटर्नल एलडीओ का काम करता है। यानी ये मस्ट आपको देना चाहिए, अदरवाइज़ फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, सीरियल क्लॉक है, सीरियल डेटा है, यानी ये I2C है। और ये अगर हम एक और स्कीमेटिक निकाल लेंगे तो आपको और भी क्लियर हो सकता है। क्योंकि मैं कैमरा बोला है तो यहाँ पे एक कैमरा निकाल लेते हैं, इसमें हमें पता लग जाएगा। यहाँ पे ड्राइंग दिखाई देगा इसी आईसी का, देखते हैं दिखाई देता है या नहीं। यहाँ पे मैंने कैमरा ओपन किया है और अगर आप देखेंगे तो देखो, यही आईसी है ना, ये कैमरा के लिए है। और यहाँ पे लाइन का मार्किंग देखिए, वीपीएस पावर है, वीरेज वोल्टेज है, ये पीएम रीसेट नेगेटिव, यानी पीएम का मतलब ये कैमरा के लिए एक पावर मैनेजमेंट आईसी है जो मैं अभी बोल रहा था। और यहाँ पे देखिए, PM I2C सीरियल डेटा क्लॉक है, यानी यही हमारा जो लाइन है ये सीपीयू से कंट्रोल होता है। हाँ, यहाँ पे देखिए सीपीयू से ही कंट्रोल हो रहा है, यानी कि सीपीयू इसका जो आईडी है सीपीयू को नहीं मिल रहा था, जिससे सीपीयू ने अटक दिया है लोगों पे। तो ये लोगों पे है, इसका मतलब यही है कि इसी आईसी को हमें मस्ट देना चाहिए, इसके बाद जाके ये ऑन हो सकता है। अदरवाइज़ इसमें बहुत सारे चीज़ है देखने के लिए, क्योंकि हर एक जगह पर आपने देखा कि क्या सिचुएशन है इस बोर्ड का। तो हम सबसे पहले इसको लगा देंगे, फिर इसमें हमारा रहा माइनर शॉटिंग, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हम इसको एक बार लगा के देखते हैं, रिवॉल्व करके लगाएंगे हम उसी आईसी को। क्योंकि ये आईसी मैंने पहली बार देखा है, तो मेरे पास ये आईसी अवेलेबल नहीं है। अगर उससे हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो हम क्या करेंगे, फिर हमें वेट करना पड़ेगा आईसी के लिए। लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने आईसी को रिवॉल्व तो नहीं किया है, सिर्फ इसमें बिठा दिया है। क्योंकि मैंने देखा था इसके अंदर डस्ट था, तो बॉल इसका आईसी की तरफ सही था, तो मैंने थोड़ा क्लीन करके लगा दिया है। अब देखते हैं इसमें कोई और मतलब जो रिज़ल्ट था वो चेंजेस हुआ कि नहीं। इसमें हैंग ऑन लोगो था। तो एक बार हम पावर सप्लाई फिर से लगाएंगे और फिर से हम चेक करेंगे कि ये बूट करता है या नहीं। तो ये तो अभी तक शॉर्ट जो था वो तो अभी तक है, लेकिन हमने आईसी लगा दिया है, तो एक बार देखते हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये मोबाइल वही आईसी लगाने के बाद ऑन हो गया है। यानी आईसी ख़राब नहीं हुआ था, उसके अंदर जो डस्ट था उससे ये माइनर शॉर्टिंग आ गया था, रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया था, लेकिन आईसी सही था। नहीं तो वो आईसी पहले जो था उस टाइम शॉर्ट था। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये सेकंड लोगों पे चला गया है, यानी यहाँ से एंड्रॉयड जो लिखा था वो चला गया है। तो इसका मतलब ये अभी ऑन हो रहा है अभी। तो मैं जो कह रहा था कि आईसी शॉर्ट निकलने से पहले आईसी था उस टाइम शॉर्ट था, और आईसी निकलने के बाद शॉर्ट हट गया है, फिर दोबारा क्लीन करके लगा है, तो अभी तक वो ज़्यादा शॉर्ट जो था वो नहीं था, अभी तक नहीं है। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रॉपर वर्क कर रहा है। अच्छा, ये क्लियर है बिल्कुल।
ये कम चल रहा है, लेकिन इसमें अभी तक माइनर शॉर्टिंग है, तो उसको भी हमें फाइंड आउट करना है कहाँ पे है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो इतना कम माइनर शॉर्टिंग में हमें अंदाज़ा करके काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ज़्यादा वोल्टेज का कोई ट्रिक मेरे पास नहीं है फ़िलहाल। इसमें हमें वन बाय वन आईसी निकाल के देखना पड़ेगा। जैसे आपको दिखा है कि एक आईसी में जो डस्ट था इसके अंदर ही था, बाहर से दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसको मैंने निकाल दिया है, तो ये क्लीन हो गया है। तो मैंने जो हॉट गन का जो ट्रिक यूज़ किया था वो बहुत पुराना ट्रिक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये माइनर शॉटिंग में वो हॉट गन काम नहीं करेगा। अगर हम एक बार कोशिश करेंगे तो देखते हैं इसमें कोई रिज़ल्ट आता है या नहीं। अभी हम यहाँ पे फिर से VPS पावर में रखेंगे, क्योंकि शॉट हमारा VPS पावर में ही है, तो हम VPS पावर में रखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा VPS पावर का कैपेसिटर है, तो यहाँ पे रीडिंग आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत हीट करूँगा तो हमें पता लग जाएगा। पावर आईसी के ऊपर हीट कर रहा हूँ, तो वैल्यू जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू डाउन होगा वहाँ पे ही हमारा शॉर्ट होने का चांसेस रहता है। तो हम पावर आईसी के ऊपर दे दिया है, और बाकी PMI 632 भी है, और बाकी यहाँ पे बहुत सारे आईसी है। तो हम इस तरफ भी एक बार देखते हैं। अच्छा, देखो सबसे ज़्यादा डाउन जो हो रहा है वो APT मॉड्यूल ही हो रहा है। यहाँ पे जो APT मॉड्यूल है यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउन हो रहा है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है। और ये छोटा सा आईसी है, सबसे पहले तो हम इसको निकाल देंगे और देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। क्योंकि इसका देखो यहाँ पे थोड़ा स्क्रैच भी हो गया है, थोड़ा टूट गया है, तो हो सकता है ये भी ख़राब हो। नहीं तो ऑन बाय ऑन आईसी हमें निकाल के देखना पड़ेगा। तो हम पहले APT मॉड्यूल को एक बार निकाल के फिर से एक बार चेक करके देखते हैं। तो मैंने निकाल दिया है APT को। अभी हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। पूरी तरह से कूल डाउन हो गया है। अभी एक बार हम पावर सप्लाई से चेक करते हैं कि क्या शॉर्ट है या नहीं इसमें, तो देखते हैं। बिस्मिल्लाह। एक पाल्स आया था, लेकिन इसमें देखो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई भी शॉर्ट नहीं है अभी। यानी हमारा डाउट वही था कि APT मॉड्यूल ही ख़राब है इसका, जिस वजह से इसमें इसमें भी शॉर्टिंग आ गया था, माइनर शॉर्टिंग। और सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग जो आया था वो इसमें आया था। लेकिन इसमें देखो अच्छे से कि इसमें कोई डस्ट नहीं है, जिससे कि हम ये डाउट करें कि ये डस्ट की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। लेकिन इसमें कोई भी डस्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा था। इसका मतलब ये आईसी रिवॉल्व करके हम वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, तो हम डायरेक्टली चेंज कर देंगे। ये कोई महंगा आईसी भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली चेंज ही कर देंगे। और इसका जो कंपोनेंट था वो हम दूसरा मोबाइल से लेके बाद में हम इसमें बिठा देंगे। अदरवाइज़ इसमें नेटवर्क में इशू आ सकता है, तो हम जो काम करेंगे प्रॉपर करेंगे। अभी हम फाइनल चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल APT के बिना भी सब सही है या नहीं है, क्योंकि लास्ट में मैंने हीट किया है, तो हीटिंग से भी कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बार आखिरी टेस्ट कर लेता हूँ, और एक दो कैमरा लगा लेता हूँ ताकि हमें पता चले हमारा जो कैमरा का जो LDO था वो भी अभी तक ओके है या नहीं है। तो एक दो नहीं, चारों के चारों मैंने लगा दिया है। अभी हम ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह चालू हो रहा है। अब हम वेट करते हैं चालू होने की। फुल ऑन हो जाएगा तब हम इसमें देखेंगे कि
हमारा कैमरा वगैरह सब और हो रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा मोबाइल फिर से ऑन हो गया है। मैंने APT मॉड्यूल को निकाल रखा है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए बहुत टाइम भी हो गया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि ये कैमरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये हमारा बैक कैमरा है। मैंने एक फ़ोटो खींचा है। ये शायद से किसी ने रीसेट किया है मोबाइल को, इसलिए बार बार ये सब आ रहा है। और अगर हम कैमरा को फ्रंट में लाएंगे तो फ्रंट कैमरा को देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा फ्रंट कैमरा भी और कर रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह टोटल रेडी हो गया है। और यही था आज का वीडियो। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि हम अगर कोशिश करेंगे तो कैसे भी कंडीशन का मोबाइल हो वो रेडी हो जाता है, अगर हमारा मेहनत सही से होता है और नॉलेज सही है। ठीक है, बाकी हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आपको कैसा लगा इस वीडियो को आप कमेंट करके बताइए, और आपके लिए किस तरह का वीडियो आपके लिए लाया जाए वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।